वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो 10th क्लास की मैथ्स का 10th चैप्टर सर्कल। आज लेक्चर 2 है। कल लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि टेंजेंट क्या होती है। आज हमने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम समझते हैं कि टेंजेंट की और प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं। वैसे तो देखो, मैं आपको बताऊं ना, ये प्रॉपर्टीज़ आपने कहीं ना कहीं 8th क्लास में भी सीखी थी, ठीक है। तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो अब हम दोबारा करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये दो ऐसे सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है। दो ऐसे सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है। जैसे कि कंपास रखी और आपने एक सर्कल तो ऐसे बनाया और इसी एक सर्कल तो हमारा ऐसे बन गया और उसी सेंटर से ही एक और सर्कल भी बना दिया, ठीक है। सो दीज आर टू कंसेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर जो है वो सेम होगा। इन दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है। प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लंबे सर्कल की कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को कहीं भी ऐसे टच करती है, ठीक है। कॉर्नर से कॉर्नर, बाहर नहीं निकलती है। बाहर निकल जाएगी तो वो सीकेंट हो जाएगी, अंदर ही अंदर। बड़े सर्कल की कॉर्ड विच टचेज द छोटा सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है वो बाइसेक्ट हो जाती है उस पॉइंट पर। मतलब एक ऐसी लाइन जो कि बड़े सर्कल की तो कॉर्ड है और छोटे सर्कल को वो जस्ट टच कर रही है, ठीक है। छोटे सर्कल को वो क्या कर रही है, टच कर रही है, जस्ट लाइक दिस। तो वो यहां पर क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहां पर हम ये दो पॉइंट्स हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। ये है पॉइंट ए और ये है बी। बड़े सर्कल के लिए ये कॉर्ड है, छोटे सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट। और हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट को ज्वाइन कर दे, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? सो अब हमारा स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, हमने क्या प्रूव करना है। पहले हमको देखें कि हमारे को गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि दो सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, ठीक है। ए बी जो है वो टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट फॉर बिग सर्कल, ठीक है। बड़े सर्कल के लिए वो टेंजेंट है, ठीक है। सर्कल हम जनरली ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। सर्कल के निशान करके सर्कल का ऐसे निशान बना दिया करो, ठीक है। हाँ, तो दिस इज बिग सर्कल। ए बी इज टेंजेंट फॉर द बिग सर्कल। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट का मतलब है कि ए पी जो है वो पी बी के इक्वल है, ए पी पी बी के इक्वल है। अब सॉल्यूशन, देखो हम एक काम करते हैं। वैसे तो ये 8th क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको इस थीम से करवाता हूँ कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाए बिना हम प्रूविंग कर दें, ठीक है। हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, ठीक। अब कॉन्ग्रुएंसी तो भैया देखो लगानी पड़ेगी। इसको अब इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बन गया। नाउ अब इसको ध्यान से देखो आप, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ओ ए और ओ बी जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है ना, इसको हमने डॉटेड में बनाना चाहिए, तो आप डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए वो हमने हेल्प लेने के लिए करी है, इसको आप डॉटेड बनाओगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने से पहले हम थोड़ा सा पोर्शन लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन, कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है करने से पहले, सिंप्लीफाई करने से पहले हमने कैसे करना है। तो कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन करी है हमने ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। लॉजिकली देखा जाए तो ओ ए और ओ बी तो रेडियस हैं बड़े सर्कल के लिए। सॉल्यूशन देख करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ पी बी, ओ ए पी और ओ बी पी, ओ ए पी और ओ बी पी लिखना चाहिए मुझे, ओ बी पी, ठीक है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, AP is equals to OP is equals to OP कॉमन और एंगल OPA इक्वल है एंगल OPB के। क्यों? हमने पढ़ा था कि लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज 90 डिग्री। पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज 90 डिग्री। ये तो थ्योरम हमने करी थी। इसीलिए ये जो दो ट्राइंगल हो गए आपके पास ओ ए पी और ओ पी बी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीज़न क्या रहेगा? एक तो हमने राइट एंगल हमको लगा है, एक इसका ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अब आप समझेंगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ए पी दिख रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। इसको क्या बोलते हैं? सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, हमारे को पहले दो सर्कल थे, दोनों का सेंटर सेम ही है। बड़े सर्कल के लिए ये ब्लू लाइन कॉर्ड है, छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, इसको टच करते हुए जा रही है। हमको ये बताना है कि ये जो कॉर्ड है इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, मतलब ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हो रहा है। हमने इसको सॉल्व करने के लिए सीधा वैसे प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ी 8th क्लास की प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम है। नहीं तो प्रॉपर्टी ये थी कि परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। ये बड़े की तो कॉर्ड हमको मालूम ही है, ये हमने 90 डिग्री प्रूफ, ये वाली एक स्टेटमेंट लिखनी थी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और एक स्टेटमेंट और लिखते कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखते हैं, चलो कर देते हैं आपको। भाई इसको ऐसे सॉल्व करें या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व अदर वे, सॉल्व बाय अदर वे, दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, आपको जैसा पसंद हो वैसे कर लेना। ठीक है, आपको पहले तो ये बात मालूम है, इसमें कोई ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये रीज़न मेरे को चाहिए केवल, और कुछ नहीं है, ये वाला। ठीक है, कि जो सेंटर से अगर हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट को अगर हमने ज्वाइन किया है तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। बस ये वाली स्टेटमेंट हमको याद रखनी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये एंगल, पहली स्टेटमेंट ये लिखनी है, ये हमने एंगल प्रूव कर दिया कि 90। अब ये कॉर्ड है,
किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाएगा तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब देखो तो AP इज इक्वल्स टू PB हो गया। तो ये स्टेटमेंट, ये जो है क्वेश्चन इन दो लाइनों को लिखकर भी समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो ये इस पूरे तरीके से लिखे या फिर प्रॉपर्टीज याद हो तब काम ऐसे कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, दो टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ आर ड्रॉन, TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। ये कोई पहले तो बनाते हैं हम सर्कल, और सर्कल पे हमने एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट्स बनानी है। ये हो गए TP एंड TQ, ये हो गया TP एंड TQ, ठीक है। जस्ट इसको छू रही है, तो ये हो गया मेरा TP एंड TQ। पहले फिगर बनानी सीखो, ठीक है। ये फिगर इसमें दी नहीं है। TP एंड TQ वर टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O, जिस सर्कल का सेंटर जो है ना वो O है, तो मतलब सर्कल का सेंटर है O, ठीक। अब फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट एंगल PTQ, एंगल PTQ ये वाला एंगल, प्रूव दैट ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, इसका मतलब हमको ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो P से Q को ज्वाइन करो, ठीक है। और वो साथ में पूछ रहा है कि OPQ, O से लेकर भी P तो ज्वाइन करना ना, OPQ एंगल चाहिए आपको। फिगर बनानी समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये फिगर भी बनानी है आपको, कोई फिगर आपको वहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको अपने आप बनानी है। सो वी नीड टू प्रूव दैट PTQ ये वाला एंगल, इस एंगल को एक काम करते हैं, इस एंगल को X लिख लेते हैं, ठीक है, याद आसान से रहता है। इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ, ये वाला एंगल है, इस एंगल को लिख लेते हैं Y, फिगर में ही ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सो गिवन क्या है कि TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, गिवन ये है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल PTQ इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ के। इसको ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, PTQ इज X इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ Y, ठीक है। अब समझते हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये TPQ ट्राइंगल को मैं देखूं तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई हुई हैं और दो टेंजेंट्स की लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। सो इन ट्राइंगल TPQ TP इज इक्वल्स टू TQ है, TP इज इक्वल्स टू TQ है। रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर ये ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि अगर दो साइडें इक्वल है तो इनके, अगर ये दो साइडें इक्वल हैं तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। देयरफॉर ट्राइंगल TPQ is
आइसोसेलेस, ठीक है। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। दो साइड बराबर हैं तो इसका हम नाम दे देते हैं 1 और 2। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। सही है। अब इसके बाद और समझते हैं आगे। ये जो सेंटर से लाइन ज्वाइन करी है हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट को, तो ये 90 डिग्री होती है। तो एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री है। एंगल OPT, अच्छा इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, थोड़ी सी हमको जगह चाहिए है, थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं। ओके, अब इन ट्राइंगल TPQ, दिख रहा है आपको एंगल TPQ? इसमें तीन एंगल है, x + 1 + 2, तीनों एंगल मिलाकर का सम कितना है? 180 डिग्री। 1 और 2 तो बराबर है, सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो एंगल, इसको एंगल लिखो x + एंगल 1, एंगल 2 को भी लिखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। एंगल 1 + एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और ये वाला +x इधर जाकर -x हो गया, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात एक और भी है, एंगल, अच्छा, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ? एंगल 1 होगा, यहाँ 2 नीचे ले जाओ, और 180 -x, ठीक है। ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया। एंगल 1 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये y + 1 इज इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री, 90, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट से। सो एंगल 1 + एंगल y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? रीजन अभी हमने लिखा था ना, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज 90 डिग्री, ठीक है। ये वही लिखना है, लिख दूं ना मैं तो ऐसे ही करके, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आपको बार बार इसको रीजनिंग में पूरा लिखना है, ये बात आप समझ जाओ, ठीक है। कहीं ये नहीं कि शॉर्टकट कर दो, कोई बिना कोई वो नहीं है। अब आप मेरे को यहाँ बताओ तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल y। 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एंगल y। ना ऊपर देखा हमने एंगल 1 इज इक्वल्स टू इसके बराबर है, और यहाँ देख रहे हैं हम एंगल 1 इसके बराबर है। सो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 किसके बराबर है? हाफ ऑफ 180 माइनस x, 180 माइनस x इक्वल है 90 माइनस एंगल ऑफ y, ठीक है। तो ये 2 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? 180 माइनस x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 90 माइनस एंगल y, ठीक है। 180 माइनस x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2y, 180 से 180 कैंसिल, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस x इज इक्वल्स टू -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू
2y। क्या प्रूफ करना था आपको? यही तो प्रूफ करना था, x इज 2y। सो देयरफॉर PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ। ठीक है, सो देयरफॉर PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ। लास्ट में ये जरूर लिखना, हैंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, बात समझ आ गई? दोबारा देख लो क्या किया हमने। सबसे पहले तो इन दोनों साइड्स को इक्वल करने से ये दोनों एंगल इक्वल किए, और इस ट्राइंगल को हमने 180 डिग्री के, तीनों एंगल जो है 180 डिग्री के बराबर किए, और एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद ये वाला एंगल 90 डिग्री का था, 1 + y को 90 डिग्री लिखा, 1 + y को 90 डिग्री लिखा, जिससे एंगल 1 निकाल लिया। और एंगल 1 यहाँ भी कुछ था और एंगल 1 यहाँ भी कुछ, हमने दोनों को आमने सामने रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और मालूम चला कि x = 2y है। ठीक है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, दिमाग को तैयार कर लो। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें इसमें पहले बतानी है अच्छे से, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत शॉर्टकट से लिखा हुआ है, लेकिन इतने शॉर्टकट से समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ बताकर करता है। कुछ बच्चों को हमारे प्रॉपर्टीज़ नहीं याद रहती, फिर वो क्वेश्चन याद करने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो कहीं आप सोचोगे भी एनसीईआरटी में तो सर बहुत छोटा किया हुआ है, तो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं हो सकता है ये। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं। PQ एक कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है, ठीक है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है। TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। आपको T से लेकर P तक की लेंथ बतानी है, TP की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो चलो शुरू करें। सबसे पहले हम जो है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमारे को क्या क्या गिवन है। गिवन है आपको, एक तो PQ की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और OP रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, बस और कुछ नहीं गिवन है। और 2 फाइंड क्या करना है, यहाँ 2 प्रूव नहीं करना है, यहाँ 2 फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखा करो कि 2 प्रूव करना है या 2 फाइंड करना है। यहाँ आपको TP = 2 फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये दो ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। देखा है ट्राइंगल, मैं यहाँ पर वो छोटे ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, सो तो ये एंगल है आपका T, ये रहा P, ये रहा Q, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन बनी हुई है। पहले तो केवल हम इतने से ट्राइंगल को स्टडी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि TP और ये ट्राइंगल है, ये नाम देता हूँ मैं R। ठीक है, इन ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल TQR, TP = TQ है, सही है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, एक बात। दूसरी बात, TR = ये वाला जो TR है, ये TR के बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी एक समस्या आ गई कि हमारे पास तीसरा रीज़न बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि ये एंगल तो माना इक्वल है, लेकिन इससे कोई प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। उस पर प्रॉपर्टी बनाने के लिए उससे पहले हमको ये वाला ट्राइंगल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल को हम बाद में यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ सरका देते हैं। ठीक है, अभी देखना इसकी कैसे ज़रूरत पड़ती है, कैसे कैसे काम आते हैं, कनेक्शन चीज़ें कैसे हैं। अब ट्राइंगल आप चेक करो, इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल
क्यू आर, ओ पी आर और ओ क्यू आर दिख रहा है आपको। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है पी क्यू, ठीक है, यहाँ से लेकर ये ओ से ज्वाइन कर दिया और ये पी से ज्वाइन कर दिया, ओ पी और ये क्यू है और इसके बीच में आर है। ठीक है, मैंने जो है इस समय ये वाला ट्रायंगल बनाया है, ठीक, ये वाला, ठीक है। अब ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ द सर्कल, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, रेडियाई ऑफ सर्कल, एक चीज इक्वल है। दूसरा इसको ऐसे भी, फिर यहाँ पर भी हमारे पास फिर दो रीज़न आते हैं, एक ये रीज़न और एक ये रीज़न नहीं आ रहा है। तो रेदर देन डूइंग दिस, हमको पहले ये एंगल्स प्रूव करने हैं, पता है आपको। तो पहले आप ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल टी क्यू ओ, दो ट्रायंगल्स, ये टी पी ओ एंड टी क्यू ओ, ठीक है। टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू, रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ओ टी इज इक्वल्स टू ओ टी, दोनों में है कॉमन, और ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू है, रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ये लाइन इसके इक्वल है, ये दोनों कॉमन है, ये इसके इक्वल है, देयरफॉर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल टी पी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल टी क्यू ओ के, रीजन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर अगर ये इक्वल है, देखते जाओ ये कितनी छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं। 10 मिनट। ये एंगल 1 मानता हूं, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4, ठीक है। तो ये भी काम आने वाले हैं। सो देयरफॉर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो दिस इज सीपीसीटी। जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको तब नंबरिंग दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूं। अब इसको करने से पहले, इस ट्रायंगल को भी करने से पहले, इसको हमको फिर बाद में करना है। पहले अब अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल है पी ओ आर और क्यू ओ आर, सही है। तो मैं ट्रायंगल यहां बना देता हूं क्योंकि अब फिगर नहीं दिख रही है आपको। ये O है, ये P है, ये Q है और ये R है और ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है। अब इस ट्रायंगल को चेक करो, इन ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल OQR, OP इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है, रेडियस 3 और 4 तो इक्वल है यहाँ से, और OR कॉमन है। सो OP इज इक्वल टू OR रेडियाई ऑफ सर्कल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम सेकेंड
क्योंकि इसको भी अभी थोड़ी देर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड। फ्रॉम सेकंड और ओ आर इज इक्वल्स टू ओ आर कॉमन। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। अब ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ क्यू आर के। ठीक है, रीजन SAS कॉन्ग्रुएंसी। आपने क्या क्या लिया है, दो साइड्स और इसके बीच का एंगल, SAS कॉन्ग्रुएंसी। इसके बाद क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, PR इक्वल होगा RQ के, PR इक्वल टू RQ के, रीजन CPCT। दूसरा, ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। ये एंगल नंबर हो गया 5 और ये नंबर हो गया 6। ये वैसे 90 ही है, 1 और 6, एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 CPCT। बट 5 और 6 अगर हम ध्यान से देखें तो ये लीनियर पेयर है। ठीक है, बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर होने की वजह से, और 5 और 6 बराबर हैं, देयरफॉर एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। क्योंकि 6 और 5 तो बराबर है तो 6 की जगह भी 5 लिख दिया, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 लिखा हमने, सॉरी सो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 5 90 डिग्री आ गया। आगे बढ़ते हैं, एंगल 5 90 डिग्री भी आ गया और ये इसके बराबर भी है। अब देखो और क्या करना है। अभी दिस क्वेश्चन इज क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, अब आप, मैं इस दोबारा फिगर में दोबारा जाऊं, इस दोबारा फिगर को यहां से पिक करूं, दोबारा कॉपी, क्योंकि अब ये 90 डिग्री हमने प्रूव किया, तो इससे अब कंक्लूजन क्या निकलने वाला है। देखो OP कितना है, OP है रेडियस 5 और ये कितना है 8 पूरा। ठीक है, तो अगर ये है मेरा 5 और पूरा है 8, तो यहां से लेकर यहां तक अब ये 4 और 4 हो गया। ठीक है, सो OR कितना होगा, OR स्क्वेयर प्लस PR स्क्वेयर इज इक्वल्स टू OP स्क्वेयर होता है। OR स्क्वेयर क्या हो गया आपको निकालना है, OR स्क्वेयर इज इक्वल्स टू OP स्क्वेयर माइनस PR स्क्वेयर। OP स्क्वेयर है 5 स्क्वेयर माइनस PR स्क्वेयर है 4 स्क्वेयर, तो दिस इज 9। सो OR स्क्वेयर अगर 9 है तो इसका मतलब OR इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 होगा, विच इज इक्वल्स टू 3। सो OR की वैल्यू आ गई 3। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। OR की वैल्यू आ गई है 3। अभी समझते जाओ, आगे बढ़ेंगे। अब यहां बढ़ते हैं। अब ये वाला ट्राइंगल हमने जो सबसे पहले उठा लिया था। अब आप देखो कि इस केस में अब PR इज इक्वल्स टू RQ हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना, ठीक है, PR इज इक्वल्स टू RQ हम प्रूव कर चुके हैं, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, ये 2 लाइन डाल देता हूं, और ये जो है ये तो कॉमन है। तो हमारे पास 3 रीजन आ गए। अब 3 रीजन को इनको यूज करो। ठीक है, सो इन दीज 2 ट्राइंगल्स TR इज इक्वल्स टू TR कॉमन, और PR इज इक्वल्स टू RQ। अब इसका नंबर लेना पड़ेगा।
पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, हमने 3 नंबर शायद किसी को नहीं दिया होगा ना, हाँ, तो इसको 3 नंबर दे देते हैं। तो फ्रॉम थर्ड, ठीक है। अगर ये दोनों हमारे, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल टी पी आर कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल टी क्यू आर के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। आप समझें आगे बात, इतनी बात क्लियर है। अगर ये बराबर है तो अब हमारे पास जो एंगल के हमने नाम दिए थे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तो हमने पहले भी, हमारा ये प्रूव हो चुका है ऊपर ही जाकर, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गया है, तो इसको आप देते हैं हम 7 एंगल का नाम और इसको देते हैं हम 8, ठीक। स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे हो कैसे कैसे शेप काम करना पड़ रहा है हमारे को। अच्छा, अब आपको असली में आपको मेहनत किस काम के लिए करनी है, मेहनत करनी है आपको ये ट्राइंगल, ये लेंथ निकालनी है। अब आप सोचोगे इतनी सी लेंथ के लिए आपने इतना बड़ा काम कर दिया है ना, बिल्कुल करना पड़ता है। एक बात और देखें आप कि यह 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। आप दो ट्राइंगल्स पकड़ रहे हैं हम, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर सिमिलैरिटी आएगी, कॉन्ग्रुएंसी का तो काम खत्म हो गया, ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल टी पी ओ ले रहे हैं हम, टी पी और ओ, और ये वाला एंगल ले रहे हैं ओ आर पी, ठीक है। मैं इस फिगर को यहाँ पर दोबारा लेकर आऊँ क्योंकि अब मेरे को अब इस बड़ी वाली फिगर की जरूरत पड़ गई है। फिगर सामने हो तभी समझ में आती है। देखो अब ध्यान से, एक एंगल लिया हुआ है आपने टी और ओ, और दूसरा है ओ आर पी। अब टीपी और ओ आर पी को कैसे कनेक्ट करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात यह है कि दोनों के अंदर ये वाला, इसके अंदर तो बड़े वाले के अंदर तो ये वाला एंगल 90 है और छोटे के अंदर ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। तो एंगल टी पी ओ इक्वल है एंगल पी आर ओ के, ठीक। ये वाला एंगल 90 है और एक ये एंगल 90 है। दूसरा, इस बड़े ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी एंगल 3 है और छोटे ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी एंगल 3 है। तो ये एंगल हो गया, बड़े ट्रायंगल की बात करूँ तो मैं बोलना पड़ेगा मेरे को, टी ओ पी बराबर है, छोटे पॉइंट से देखूं तो क्या हो जाएगा, आर ओ पी, ठीक है। ये है कॉमन और ये है ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा पहले सिमिलैरिटी में यूज़ किया है, सबसे पहले तो 90 डिग्री दोनों में। तो 90 डिग्री इधर पहले वाले जो ट्रायंगल था इसका एंगल है P और R, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए P, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए R। उसके बाद कॉमन एंगल है O, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में P ले लिया, O ले लिया, तो क्या बच गया, T, ठीक है, और यहाँ बच गया R O और बचेगा P। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। रीजन ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में हमने ऐसे सीखा था ना, ठीक है, सिमिलैरिटी। अब ये देखो कोई भी टॉपिक, सिमिलैरिटी भी आ गई इस चैप्टर के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी भी आ गई। सो
मैं ऊपर लिखना रह गया, इसको ऐसे लिख देते हैं, इन ट्राइंगल POT एंड ट्राइंगल ROP। ठीक है, अब सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, जब ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, तब आप इस ट्राइंगल को देखो, लिखो ऐसे PO अपॉन RO, PO अपॉन RO। सिमिलैरिटी में याद करो हम ऐसे ही लिखते थे। अब जिसको सिमिलैरिटी क्लियर नहीं है उसको यहाँ मुश्किल आएगी। OT OP, OT इज इक्वल्स टू OP। फिर कैसे लिखते थे? PT और RP। पहले सिमिलैरिटी सही लिखी होनी चाहिए तभी ये रेशो सही लिख पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ROP कैसे भी लिख दिया, PO RO RP कैसे भी लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या क्या वैल्यू आपके पास है? OP की वैल्यू है 5, तो दिस इज 5। RO की वैल्यू कितनी है? R से लेकर O, ये आपने याद करो 3 निकाली थी, याद कराऊं? देखो ये रही, OR इज इक्वल्स टू 3। नंबर दे देते हैं फ्रॉम 4th। ये सारे काम इसीलिए ही करे हैं। वो 90 डिग्री ना प्रूव हुआ तो कैसे करते? OT आपको नहीं पता है। OP है आपके पास 5। फिर है PT आपको नहीं पता है। उसके बाद है RP है 4। PT आपको नहीं पता है, RP है 4। सो हमने अब क्या समझा? आपको केवल PT निकालना था यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो PT के लिए जो है आप ये वाली और ये वाली इक्वेशन को यूज़ करो। तो 5/3 इज इक्वल्स टू PT/4। ठीक है, और 5/3 इज इक्वल्स टू OT/5। तो PT निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 5 × 4/3। तो PT इज इक्वल्स टू 20/3। और अगर OT निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 5 × 5 25/3, तो 25/3। तो PT इज इक्वल्स टू 20/3। और OT अब ऐसे पूछा नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर OT क्या है? बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो बता, लेकिन आपको केवल PT ही पूछा है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो देखें एक बार क्वेश्चन कैसे कैसे करा हमने। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन के अंदर समझो, हमको सिमिलैरिटी लगाने के लिए ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री प्रूफ करना था। इस 90 को प्रूफ करने के लिए ध्यान से सुनो मैंने क्या क्या करना था। ठीक है, देखते जाओ, मैं भी रब करता हूं, दोबारा देखो। ये 90 डिग्री है लेकिन ये 90 डिग्री प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस 90 को प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले मैंने ये बड़ा ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जिसमें जो है, जिससे क्या हुआ, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है। देयरफॉर ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे 1 = 2 हो गया, 3 = 4 हो गया। फिर इसके बाद मैं इस छोटे ट्रायंगल पे आया, आ गया क्योंकि 3 = 4 आया हुआ था। ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, रीजन रेडियस, ठीक है, और ये कॉमन है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे मालूम चला कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो है, पहले तो ये दोनों एंगल इक्वल किए CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से, और फिर पहले तो ये इक्वल कर दिए और उसके बाद इसको हमने लीनियर पेयर से इक्वेट करके 90 प्रूव किया। जब हमको मालूम चल गया ये 90 है और 90 है, और ये वाला तो हमने 8 का आधा आधा कर दिया 4, क्योंकि ये भी तो PR = RQ हो गया, आधा आधा हो गया। ठीक है, तो 4, तो ये 4 मालूम चल गया, ये 5 है, तो इससे मेरे को OR का डिस्टेंस मालूम चल गया, ये 3 मालूम चल गया। ठीक है, और अब उसके बाद मैंने फिर सिमिलैरिटी लगा दी। ठीक है, कैसे? एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया बड़े वाला और एक ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है।
रीज़न क्या है, एक तो 90 डिग्री है इसका यहाँ पर है और इस बड़े वाले एंगल का यहाँ पर है, और तीन एंगल नंबर कॉमन है। तो अगर दो एंगल्स भी इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो फिर जब मैंने सिमिलैरिटी प्रूफ कर दी, तो सिमिलैरिटी प्रूफ करने के बाद मैंने इसकी रेशो लिख दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो जो चाहिए था, पीटी की वैल्यू आई, पीटी की वैल्यू बता दी, ओटी की वैल्यू मांगी तो नहीं थी लेकिन बता दी। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देखो, 2-3 बार इसको रिवाइंड करके चेक करो कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, पहले इसको अच्छे से देखो, पॉज कर लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इस पूरे के पूरे थीम को देखो। दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, आप भी सोच रहे होगे कि भाई बड़ा है, लेकिन बड़ा है बच्चों, कुछ नहीं कर सकते, एक एक चीज़ आपको बतानी है मेरे को। ठीक है, दिख रहा है आपको सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, चलो, तो आज हमने ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, समझ आ गया होगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। आप चाहो तो वैसे मैं बताऊं, वैसे तो ये स्टेप कभी काम आ जाता है, लेकिन इस स्टेप को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन अवॉइड दिस स्टेप, बच सकता है हमारा। ठीक है, सो तो फिर हम एक काम करते हैं, हमारा ये जो पोर्शन का जो थीम है, ठीक है, क्योंकि हमारा सिमिलैरिटी में ही काम हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। डन, अब कर लोगे? चलो ठीक है, इसको दोबारा देखो, मेरे को मालूम है ये एक बार में समझ में नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है, 2-3 बार देखो, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से बात करो। चलो ठीक है बच्चों, तो ये बात समझे, आज हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं, इतना ही करके ख़त्म करो। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखा ना कितना टाइम लग गया एक क्वेश्चन कराने में भी। सही है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे और एक्सरसाइज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पर एक्सरसाइज भी काफ़ी लंबी है, 2 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे, 2 लेक्चर के अंदर तो हो ही जाएगा।